अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर अफजल और आपके अपने चैनल क्रेज कैफे पे आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त आए हैं, उन्होंने कॉफ़ी की फरमाइश की है, सोचा वो रेसिपी आपको भी बनानी सिखाएं। तो कैपेचिनो कॉफ़ी है, ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की बनती है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है, अब आसानी से घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलें आज आपको वो बनानी सिखाते हैं। और साथ में एक बात आपको और बताऊं कि ये रेसिपी और ये चीज़ें आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि खाने पीने का बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो साथ साथ आपको ये चीज़ें आप सीखते रहें तो आपका इस तरह के बिजनेस में भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो चले आए, अभी आपको कॉफ़ी बनानी सिखाते हैं। जी, ये 3 कप मैं कॉफ़ी बनाने लगा हूँ, तो उसमें 3 चम्मच कॉफ़ी के डाल रहा हूँ और चीनी जौन सी है वो 1.5 चम्मच के हिसाब से डालूंगा, यानी कि 4.5 चम्मच। वो आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये जी चीनी इसमें पूरी हो गई है, ये पूरी हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पानी आपने बहुत कम ऐड करना है। मैंने सिर्फ 1 टी स्पून डाला है। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा आप इसमें मज़ीद पानी ऐड करते जाएं, लेकिन स्टार्ट में आप ज़्यादा पानी ना डालें। उसके साथ आपको ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना कम पानी डालेंगे जल्दी और आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। अब इसको जब तक इस तरह का कलर हो जाए तब तक इसको ब्लेंड करें। अब ये 2-2 टीस्पून जो से छोटे स्पून है तो ये 2-2 चम्मच डाल दूंगा, बल्कि 3 कप के हिसाब से बनाइए तो सारी कॉफ़ी जो सी है बराबर कपों में इसको फिल करूंगा। यहाँ पे आपको एक और बात बताता जाऊँ, ये आप कॉफ़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं, ब्लेंड करके रख सकते हैं इसको फ्रिज में। तो जैसे आपको जितने कपों की ज़रूरत हो आप उतनी ज़रूरत के हिसाब से उससे बना सकते हैं। ये काफ़ी डेज तक जो सा ये ख़राब नहीं होती। अच्छी तरह से इसको फिल कर दें। दूध साथ मैंने ओवन में गर्म करने के लिए रखा हुआ है, वो आप चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं। अच्छी तरह से उसको बॉयल करना है। अभी हम उसको चेक करते हैं ओवन में, अगर वो बॉयल हो चुका है तो वो इसमें ऐड करते हैं। जी, ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब दूध जौन सा है इसको आपने थोड़ा सा हाइट से डालना है, इसके साथ वो उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ऐसे ही इसकी झाग सी ज़्यादा बनेगी, मिक्स भी सही से हो जाएगा। ये बड़ी आसान रेसिपी है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। इसको आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। और फिर बाद में आप फीडबैक में कमेंट्स में भी बताइएगा कैसी लगी आपको। ये जी इसको अच्छी तरह से मिल्क को ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिल्क बचा है, इनको बाकी कपों में पूरी तरह से फिल कर देते हैं। हल्का सा इसको ऊपर से शेक करेंगे ताकि ये देखने में और अच्छा लगेगी। ये तैयार हो गई है सर्व करने के लिए और अब हम इसको सर्व करेंगे। Super. Subscribe to our channel by clicking subscribe button. Click the bell icon. Get notified directly for latest uploads.